जो हम पहले जानते हैं कि कोई भी यहाँ से एफ उठाए तो एक तो टू नॉर्म है इसके ऊपर जो कि बराबर होती है ए से लेकर बी तक। चले स्क्वायर दे देता हूँ एफ ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अच्छा ये टू नॉर्म हो गई। इसी तरीके से इसके ऊपर वन नॉर्म ऐसे डिफाइन की जाएगी ए से लेकर बी तक सिंपल एब्सोल्यूट दिया जाएगा यहाँ पर dt और इसी के ऊपर इन्फिनिटी नॉर्म जब आप डिफाइन करेंगे जिसको आप सुप्रीमम नाम कहते हैं, ये आपको लेना पड़ेगा सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, यू नो जो भी आपका सेट है उसका सुप्रीमम जो है वो लेना पड़ेगा हमें। लेट मी राइट इट टी f of t where t is in the interval a b, right? What assures this supremum must exist? केड़ी शय अश्योर कंदी आहे ही सुप्रीमम लाज़मी एग्जिस्ट कंदो? ॿुधाए सघो था कहिड़ो थ्योरम आहे जेको हिनखे इंश्योर कंदो आहे त लाज़मी एग्जिस्ट कंदो? क्योंकि वो कंटिन्यूस है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल करते हैं जैसे प्रीवियसली हमने किया था एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल हम कर लेते हैं ये वाला, एक फंक्शन कंसीडर करते हैं f of x इक्वल टू, कौन सा फंक्शन लेना चाहिए, चले कोई सिंपल फंक्शन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स ले लेते हैं। इसका हम टू नॉर्म भी कंप्यूट करते हैं, इसका हम वन नॉर्म भी कंप्यूट करते हैं और फिर इसका हम इन्फिनिटी नॉर्म भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा इंटरवल भी मुझे फिक्स करना है तो लेट मी टेक दिस इंटरवल 0 to 1, सो द स्पेस इज दिस, नाउ दिस फंक्शन इज इनसाइड दिस स्पेस। पहले इसका मैं टू नॉर्म कंप्यूट करने लगा हूँ। इसका टू नॉर्म बन जाएगा 0 से 1, 1 प्लस एक्स dx. Now if you compute this, you know it is going to be x plus x square upon 2 and you put the values from 0 to 1, तो ये हो जाएगा 1 plus 1 upon 2, this is going to be 3 upon 2 if I am not wrong, right? On the same lines अब अगर इसका हम कंप्यूट करें वन नॉर्म तो वो क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक 1 प्लस एक्स, अच्छा इसका एब्सोल्यूट t स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर भी ना किया ना, राइट हमने स्क्वायर भी नहीं किया। थैंक यू फॉर स्पॉटिंग दिस। सो द टू नॉर्म हैज टू बी दिस 0 to 1, 1 प्लस एक्स जो स्क्वायर dx, 0 to 1, 1 plus 2x plus x square dx, and then what we get, x plus x square upon 2 plus x cube upon 3, 0 to 1। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 plus 1 upon 3, ये हो जाएगा 7 upon 3। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 7 upon 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर वन नॉर्म लिया जाए इसका तो ये बन जाएगा 0 से 1 तक 1 प्लस एक्स का एब्सोल्यूट dx। ये इंटीग्रल क्या हो, कैसे कंप्यूट करते हैं करके दिखाएंगे मुझे। अच्छा ये इंटीग्रल वैसे ये जो अभी अकीला ने जवाब दिया है वो भी ठीक है, लेकिन इसमें आप लोगों ने ख्याल करना है थोड़ा सा, ये क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट आ रहा है ना, तो y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 1। इसको पहले आप प्लॉट करेंगे, इसका जब प्लॉट बनाएंगे तो ये आएगा आपका यहाँ पे इस जगह -1 है ना, यानी ये इसकी वर्टेक्स फॉर्म यहाँ पर आएगी -1 पर, ये यूं जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो y इक्वल टू फंक्शन है आपका y इक्वल टू दिस x प्लस 1, इसके बेसिकली दो पार्ट बनते हैं, एक 1 प्लस एक्स बनता है और एक -1 माइनस एक्स।
एक ये वाला पोर्शन है और दूसरा ये वाला पोर्शन है। तो आपने ख्याल करना है कि कौन सा पोर्शन आपकी डोमेन में आ रहा है। समटाइम्स दोनों भी आ जाते हैं। तो ये इस केस में फॉर्चुनेटली ये 1 प्लस एक्स वाली ये लाइन जो है ना, ये वाली, ये आपकी डोमेन में आ रही है 0 से लेकर 1 तक। तो इसलिए फिर ये आप बाहर डायरेक्ट 0 से 1 प्लस एक्स रख के कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये -1 पे 1 डोमेन होती तो देन नहीं, -1 से लेकर लेट से 2 तक, -2 से -1 तक होती तो ये चेंज हो जाता। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, तो ये आ जाएगा 1/2। मेरे ख्याल में ये बन जाएगा 3/2, राइट। अच्छा, फाइनली इसका मैक्सिमम नॉर्म निकालना है। सो इन्फिनिटी नॉर्म, तो ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ दिस सेट 1 प्लस एक्स, फिर x इज रनिंग फ्रॉम 0 to 1। क्या बन जाएगा सुप्रीमम, बताएं यहीं पे। 2 होना चाहिए ना, 2 होना चाहिए। अच्छा, अब इस केस के अंदर हेयर कौन सा नॉर्म जो है वो ज्यादा आंसर दे रहा है। एक का आया था पहले में √7/3, फिर 3/2, F2 नॉर्म आया था ये वाला, ठीक है ना। 1 नॉर्म मेरे ख्याल में ये आया है 3/2, है ना। और इन्फिनिटी नॉर्म आपके पास आ रहा है 2। तो इस केस में कौन सा ज्यादा नॉर्म दिख रहा है आपको, लेते हैं ना। ये 1 नॉर्म जो है इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये आपका बराबर आ जाता है a से लेकर b तक f ऑफ t dt, ठीक। अच्छा, अब बिकॉज नंबर 1, बिकॉज क्योंकि आपका जो f ऑफ t का एब्सोल्यूट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फॉर श्योर इसका इंटीग्रल भी लाजमी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फ्रॉम योर कैलकुलस। ये भी लाजमी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ऐसा नहीं हो सकता फंक्शन नॉन नेगेटिव हो और फिर उसका इंटीग्रल एक किस्म का सम ही होता है, तो वो नॉन नेगेटिव का नेगेटिव नहीं होगा, वो भी नॉन नेगेटिव ही होगा। दूसरी चीज, इसी में अगर हम f1 नॉर्म को जो है वो 0 के बराबर करें, तो यहाँ से हमें शो करना है कि f ऑफ t भी 0 है फॉर ऑल t in this interval, and if this is 0 then इस साइड पे चलें, ये साइड पहले मैं कर लेता हूँ। let f of t जो है वो 0 है for all t in this interval a to b, and then you know कि 0 का इंटीग्रल a से b तक अगर लिया जाए 0 का, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, not a big deal at all। so यहाँ से ये भी क्लियर है कि आपका जो वर्क ऑर्ड है वो 0 हो जाएगा, नॉट समथिंग इंटरेस्टिंग। और आप बैक साइड पे जाएंगे, जब बैक साइड पे, तो आप क्या करेंगे, आप अज्यूम करेंगे कि f का 1 नॉर्म 0 है। अगर 1 नॉर्म 0 है तो a से लेकर b तक f ऑफ t एब्सोल्यूट ये 0, dt ये 0 है। अब हमने कुछ दिन पहले एक लेमा किया था, ये जो अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है ये, अच्छा ये लेमा लगाएंगे आप, जिसमें अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो और नॉन नेगेटिव हो, उसका इंटीग्रल 0 हो, तो फंक्शन 0 हो जाता है। सो अब इस केस में ये अंदर जो फंक्शन पड़ा हुआ है ये क्लियरली नॉन नेगेटिव है और इसका इंटीग्रल 0 है। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका एब्सोल्यूट भी कंटिन्यूस ही होगा, तो ये तीनों अजम्पशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है ये सारा 0 होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज कि ये जो फंक्शन पड़ा हुआ है दिस इट हैज टू बी 0। आप लोगों ने इसको ये लिखना है कि वी आर इन द अजम्पशन ऑफ लेमा 1.3। यहाँ से f ऑफ t आपका जो है 0 हो जाएगा फॉर ऑल t in the interval a to b, and then we have the second property that is quite easy, that is the property which is for the homogeneity के अंदर हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि अगर फंक्शन के साथ कोई नंबर अल्फा मल्टीप्लाई किया जा रहा है और इसका 1 नॉर्म कंप्यूट किया जा रहा है, तो ये अल्फा बाहर आ जाएगा विद दिस एब्सोल्यूट एंड यू विल हैव दिस f ऑफ t। मुझे नहीं लगता इसमें कोई मसला है, मैं जस्ट एक स्टेप लिखता हूँ फिर आगे आपका काम है। इसका मतलब है a से लेकर b तक अल्फा
एफ ऑफ टी डी टी। यहां से आ गई है एब्सोल्यूट, दोनों पर अलग अलग लगेगा और फिर इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज लगाए कैलकुलस से। इंटीग्रल प्रॉपर्टीज में जो स्केलर बाहर आ जाता है दैट इज इनफ। अच्छा, उसके बाद है प्रोग्राम जो बाद में मिस होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्टली जैसे थर्ड प्रॉपर्टी इज दी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हाँ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा वो जो पहले मैंने, अच्छा वो फर्स्ट वन वाले में था ना, अच्छा ठीक है, इसको मेरे ख्याल में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं हम। f प्लस जी कोई भी दो फंक्शन उठाएंगे हम, f कॉमा जी कंटिन्यूस स्पेस ऑफ फंक्शंस ऑन द इंटरवल a टू b उठाएंगे, इसका वन नॉर्म ये हो जाएगा a से लेकर b तक, f ऑफ t प्लस g ऑफ t dt। अब ये अंदर जो है ना, ये वाला फंक्शन, ये जो है, ये इसके ऊपर हम इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लगा सकते हैं अंदर, यानी एक एफ ऑफ टी है और दूसरा जी ऑफ टी है। ये आप देख सकते हैं कि ये इससे बड़े हैं, यानी एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी का एब्सोल्यूट जो है वो इन दोनों से छोटा है, तो फिर ये इंटीग्रल दोनों साइड आराम से आप ले सकते हैं। ये भी आप लोगों ने कैलकुलस में देखा होगा कि अगर एक फंक्शन दूसरे से छोटा है, यानी आई मस्ट टेल यू दिस वे कि ये एफ ऑफ टी है आपके पास प्लस जी ऑफ टी है आपके पास, ये आपका छोटा है एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी से के एब्सोल्यूट से, तो आप दोनों साइड इंटीग्रल लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और फिर आप जस्ट ये अलग अलग दोनों पर लगाएं, ये इस साइड पे ये f प्लस जी का वन नॉर्म तरह होगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ये अलग अलग लगाएंगे तो एक ये f का नॉर्म हो जाएगा वन और ये g का नॉर्म हो जाएगा वन, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, इसी तरीके से अब दूसरा द सेकंड वन जो CAB के ऊपर दूसरा नॉर्म मैंने कौन सा आपको पढ़ाया अभी, जो हमने लिखा था वो इन्फिनिटी नॉर्म है। दिस इज सुप्रीमम of f of t where t is in the interval a to b। तो इसमें सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये बतानी है why this supremum must exist। एक ये चीज बतानी है आपने, दूसरी why this is positive, और फिर आपने ये भी करना है कि अगर ये इन्फिनिटी नॉर्म जीरो है तो f जीरो हो जाएगा, और अगर f जीरो है तो इन्फिनिटी नॉर्म, और फिर आपने होमोजेनिटी इसकी प्रूव करनी है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ऐसे समझे। और फिर आपने इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी इसकी आपने प्रूव करनी है, एंड यू विल सबमिट दिस टू मी। मतलब ये लाजमी सबमिट करने हैं आप लोगों ने, मैं जो कहता हूँ सबमिट करने हैं वो किसी भी टाइम में आपसे ले सकता हूँ, यानी ये आप आज ही शाम तक मुझे सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक चीज मैं करवा देता हूँ अभी फाइनल, एंड देन वी विल